जनाब वर्ल्ड कप एक साइड पे है और पाकिस्तान इंडिया की जो गुफ्तगू है, जो कंट्रोवर्सी है, वो हर रोज़ डिस्कस हो रही है. लेकिन टीम अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर इंडियन मीडिया की, रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ लेके आते हैं ना. आई एम जस्ट थिंकिंग कि चलें कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आता है. सिंस हमने देखा कि आज कोई ना कोई अपडेट आएगी, फिर इंडियन मीडिया की एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा जिसमें वो ग्लोरीफाई करेंगे कि पाकिस्तान हैज सरेंडर्ड. आई मीन दे विल कम अप विद सम स्टोरी. हाउ टू डील विद दैट? देखिए, उसका आसान तरीक़ेकार है. जो भी रेजोल्यूशन होता है इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड, और उसके बाद दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कंबाइन करनी चाहिए और पूरी दुनिया को बताएं कि इन वजूहात के ऊपर वी हैव कम टू दिस डिसीजन. फिर जो है वो जो स्पेकुलेशन है या कोई गेस वर्क है या कोई आपने इन्वेंडोज क्रिएट करने हैं, वो नहीं होंगे. अच्छा, ये अभी हमने एशिया कप में भी देखा है, एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी. मैच खेलना है नहीं खेलना, कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया था. जो भी डिस्कशन हुई थी एम्पायर की, फिर रिमेंबर, तो डॉक्यूमेंट होना, सामने आना, ये तो खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना उनके रूल्स की. इसकी कैसे मेक श्योर करें कि ये मंजर आम पे आए? हैजंट बीन अ कंपैरेटिव प्रॉब्लम इन एन ऑनगोइंग टूर्नामेंट. इतना बड़ा इशू तो कोई नहीं हुआ, और वहाँ पर तो हाथ ना मिलाने की बात थी. फिर वो मैच रेफरी की तरफ से एक कमेंट आ गया. फिर वहाँ पे तो एक इस एक्सटेंट तक चले गए कि इनके कमेंटेटर से बात नहीं करनी. टॉस पे पहली बार 2 लोग इंटरव्यू कर रहे थे. सो दे जस्ट टुक इट टू अ लेवल वेयर यू नो स्पोर्ट अगली लगनी शुरू हो गई थी. सो आई थिंक अगर वो तब रीत रिवायत नहीं भी थी तो अब बनानी चाहिए. फिर जब इतना बड़ा स्टेप लिया तो फिर कोई नई शिक आनी चाहिए, कोई नया रूल बनना चाहिए. एंड दैट शुड पुट एनी एरोगेंट पार्टी इन इट्स प्लेस कि भाई बस ठीक है, आप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट रोलिंग ओवर द अदर नेशंस एंड यू नो नॉट गिव देम द फेयर इंपॉर्टेंस. बिल्कुल सलमान भाई, और वो पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कल को मुश्किलात भी खड़ी कर सकते हैं अगर हम कोई होस्ट करें किसी भी बड़े इवेंट को? वो कब नहीं करते मुझे ये बताएं. बांग्लादेश के खिलाफ 14 वोट पड़े, मुश्किल खड़ी कर देंगे. क्या करेंगे कि पाकिस्तान के मैच में टॉस बंद हो जाएगा? क्या करेंगे? आई मीन कि वो उन्होंने करना ही करना, इससे ज्यादा क्या करेंगे? सो आप भी कहते हैं कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए और प्रेशर में बोथ पार्टीज होगा. द वे वी हैव सीन मोहसिन नकवी साहब ऑपरेट, मुझे नहीं लगता कि बातों में आएंगे. अब वो इनफ देख लिया उन्होंने कि सेठी साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले शरियार साहब के साथ क्या हुआ. सो आई थिंक आपको सीखना ही है ना इससे. तो अभी तक देखें वो ही हैज बीन फर्म. तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा कि कान में बात होगी और किसी को पता नहीं चलेगी. आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट. पर एक पॉसिबिलिटी रख लेते हैं, व्हाट इफ इट हैपेंस? तो फिर तो दुनिया they will be assuming things. नहीं assume. अगर आपने इसको इब्हाम में रखा जी, और अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट ना किया और प्रेशर ना आया, तो ऑब्वियसली आप जो हैं वो मौका देंगे ना दूसरों को कि वो जो मर्जी जो है आइडियाज जो हैं वो फ्लोट करना शुरू कर दें. तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया बड़े दोस्त हैं मेरे इंडियंस, बड़े डिसिप्लिन्ड लोग थे, बड़े फोर्थ कमिंग और यू नो कॉर्डियल. लेकिन ये लास्ट 10-12 ईयर्स में जो हमें देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनको थोड़ा सा आज के मैच पे आ जाते हैं. मैच ड्रॉ हो चुका है और लंबा छक्का लगा डेरिल मिचेल की तरफ से. अच्छी फॉर्म में है, इंडिया के खिलाफ भी 2 सेंचुरीज आई हैं. तो जो हमने कहा था कि शुरू में घबराए हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस अंदाज से कमबैक किया है तारीफ बनती है. सलमान भाई, व्हाट्स योर टेक? जी हाँ, बिल्कुल. न्यूजीलैंड एज एक्सपेक्टेड कि जिस तरह वो खेल रहे थे दे वुड डोमिनेट, और हमने यही बात की थी ना 1-2 ओवर पहले जीत जाएंगे. तो अभी 2 ओवर से ज़्यादा का खेल बाकी है. 2.2 14 बॉलें और 1 रन रह गया. इट्स टाइड नाउ, द स्कोर्स आर लेवल. लेकिन अपने स्पिनर्स पे जो डिपेंड कर रहे थे उसमें भी नाकाम अफगानिस्तान. देखिए, बेस्ट बैट उनकी जो थी वो राशिद खान थे. ही कंसीडर्ड 36 रन्स इन हिज 4 ओवर्स. मुजीब ने बस अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट हासिल की है. बट देन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू स्टॉप न्यूजीलैंड वाजंट डन बाय द स्पिनर्स. और ये यहाँ पे 9 बॉल भी लग रही है. मेरा ख्याल मैच खत्म होने को आ चुका है, और अब जिस तरह मैच खत्म होने को आ चुका, आप तो कह रहे थे हो गया खत्म. बिल्कुल, ये 9 बॉल लग रही है ना, क्योंकि बराबर हो चुका था मैच. तो अब 9 बॉल आ चुकी है. तो आमिर भाई, बिल्कुल कंफर्टेबली न्यूजीलैंड ने चेस किया. देखिए, जिस तरह की पिचेस हैं, न्यूजीलैंड जिस तरह खेलता आ रहा है वो एक्सपेक्टेड था. ठीक है, उन्होंने शुरू में आके 2 विकेटें गंवाई, लेकिन आपको एक चीज़ को अप्रिशिएट करना होगा कि वो जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक चलते रहे. और जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट की डिमांड है, स्पेशली इन T20, उसको वो फुलफिल करते हैं. न्यूजीलैंड इज अ डेंजरस साइड. एंड लेट्स टॉक अबाउट डेरिल मिचेल आल्सो. हमने डिस्कस किया कि अभी हम
बात करें जो इंडिया में ओडीआई सीरीज हुई थी, वाइट वॉश भी हुआ और डेरिल मिचेल टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन भी थे और आज भी वो खड़े हुए हैं. वांट टू से समथिंग अबाउट डेरिल मिचेल एज वेल? आई थिंक ही इज अ वेरी कैपेबल, वेरी अंडररेटेड इंडिविजुअल. बहुत उम्दा इनकी परफॉर्मेंसेज हैं. ही कंट्रोल्स द इनिंग्स. मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है हर टीम को. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवटल रोल इन द इनिंग्स. तो आप देख लीजिए, मिनिमम ऑफ रिस्क, मिनिमम ऑफ फस, बट ही प्रोड्यूसेस गुड रिजल्ट्स फॉर हिज टीम. और यही तजर्बे का फायदा जो होना चाहिए हर टीम को. एंड आई थिंक अपनी गेम को उन्होंने शेप भी किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द T20 5 विकेटों से शिकस्त दे दी अफगानिस्तान को. वेल डन है. न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा आज अच्छे खेल का मुजाहरा किया सारा, जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे कि वन साइडेड मुकाबला होगा. लेकिन चलें, बैटर्स की तारीफ ऐसे बनती है न्यूजीलैंड की. जहाँ हमने पार्टनरशिप का जिक्र किया वहाँ पे हम जरा बात कर लेते हैं ना इनकी बॉलिंग स्पेल के, बॉलिंग यूनिट के ऊपर. आमिर, आप जो गिव अवेज हैं आज, जो what they need to learn out of this match, अगर हम बात करें अफगान ब्रदर की, what do you think what they need to work on? देखिए, अफगानिस्तान की टीम को अगर आप इनकी स्ट्रेंथ्स को देखें, जब आप इनको कंडीशंस देंगे जी, जहाँ पे थोड़ा सा गेंद फंसेगा वहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं. जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में थोड़ी सी जो पिचेस थी उस पर टर्न था, उस पर थोड़ी सी ग्रिप थी, दे परफॉर्म्ड वेल. लेकिन जहाँ पे ट्रू कंडीशंस होंगी they will struggle, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स तो हैं लेकिन फास्ट बॉलर्स वो नहीं है जो इम्पैक्ट क्रिएट करें. और आज जो स्पिनर से they were also not able to pull it off. देखिए, जैसे आमिर भाई ने कहा ना, कंडीशन सेंट्रिक है. ग्रिप चाहिए, थोड़ा सा रफनेस चाहिए पिच में, तो वहाँ पर फिर दे बिकम वेरी डेंजरस. अगर वो ट्रू बैटिंग कंडीशन है, चैंपियंस ट्रॉफी में इनका क्या हाल हुआ था लाहौर के मैचेस में, बिल्कुल 450, 350 रन इन्हें हो रहे थे. सो राशिद खान एक लेग स्पिनर जरूर है लेकिन एक ही ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं. सो ही नीड्स सम कंडीशंस टू बी इफेक्टिव, अदरवाइज ही इज नॉट इन द लीग ऑफ शेन वॉन्स और अब्दुल कादिर या जो हर जगह पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं. सो आई थिंक वो लिमिटेशंस उनकी हैं और बड़ी टीमों को पता है इन लिमिटेशंस का. और कोई खास फास्ट बॉलर्स भी नहीं है अफगानिस्तान में. कहते हैं ना, क्वालिटी बॉलर प्रोड्यूस कर सके. फजल हक फारूकी की बात करें हम, अजमतुल्लाह उमर ज़ई, ज़्यादा डिपेंड स्पिनर्स पे ही करते हैं. नए बॉल पहले 6 ओवर्स में अगर थोड़ा बहुत स्विंग मिल रहा हो तो दे कैन बी हैंडफुल. उसके बाद ना तो पेस है बहुत ज़्यादा और रिवर्स में कोई हमने कभी इनकी तरफ से देखा नहीं कि सच कोई इतना इम्पैक्ट इन्होंने क्रिएट किया हो. और इस फॉर्मेट में शायद रिवर्स होता भी कम है क्योंकि इट्स ओनली 20 ओवर गेम. जी. सो आई थिंक राइटली सो न्यूजीलैंड हैव वन. दे वर अ बेटर टीम एंड इन दिस कंडीशंस उन्हें ही जीतना चाहिए था. And before we sign out from this transmission, जनाब, इसके बाद इंग्लैंड वर्सेस नेपाल एंड देन वी हैव श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड. आमिर, इंग्लैंड एंड नेपाल, जैसे आपने कल भी कहा कि they are going to face for the first time. अब नेपाल will be facing them for the first time in England as well. वर्किंग तो करके दोनों ही टीम आए होंगे. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट नेपाल हैज़ टू डू ताकि वो ज़रा डोमिनेट कर सकें, कोई प्रेशर क्रिएट कर सकें, जस्ट हाउ यूएस इंडिया से रहे? देखिए, आई थिंक ये जो मिनोज हैं उनको जो जब इतने बड़े स्टेज पे आते हैं उनको अपने ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं होती. ऑल दे नीड टू डू इज़ कि वो जो स्टेज है उसको एंजॉय करें. अपनी जो एबिलिटी है उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी टीम बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश करती है उसको और ज़्यादा मार पड़ती है. जस्ट गो देयर, प्ले द सिचुएशन वेल. अगर इंग्लैंड की टीम काबू आती है तो उसको काबू किए रखें. अब देखें, हमने 3 मैचेस ऑलरेडी देख लिए हैं जहाँ पे मिनोज ने बड़ी टीमों को जो है वो कंट्रोल किया, लेकिन इन दी एंड बड़ी टीम अपने आप को दिखा जाती है कि वो अपने आप को बाहर निकाल लेती है. बिल्कुल जी, ठीक हो गया. उम्मीद करते हैं दीगर मैचेस भी इंटरेस्टेड होंगे. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपसे जल्द मुलाकात होगी. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.